कहते हैं जहाँ प्रीत वहाँ एकाग्रता। प्रभु में प्रीति तो प्रभु में भक्ति, प्रभु भक्ति में एकाग्रता, और पैसे में प्रीति तो पैसे गिनने में एकाग्रता। बात समझ में आ रही है? जहाँ प्रीत वहाँ एकाग्रता, मतलब प्रभु में प्रीति तो प्रभु भक्ति में एकाग्रता, और पैसे में प्रीति तो पैसे गिनने में एकाग्रता। जिसकी कीमत समझ में आए उस पर प्रीत बैठती है, कहने का तात्पर्य है। लक्ष्मी मेहनत से मिलती है या अकल से, एक सवाल है। मेहनत से मिलती तो मजदूरों के वहीं पर भरमार दिखाई देती, और अकल से मिलती तो मुनीमों और चार्टर्ड अकाउंटेंटों के वहां ज्यादा होती, या मिल मालिकों के पास होती। तब तो फिर अक्ल वालों को या मजदूरों को गरीबी ही कहाँ होती। जन्म से ही राज लक्ष्मी भोगने वालों की कहाँ अक्ल या मेहनत खर्च हुई। लक्ष्मी तो वास्तव में पुण्यशालियों के आगे पीछे घूमती है। पुण्य, अब सवाल है पुण्य कैसे बांधता है। समझे बिना भगवान को भजा या फिर औरों का उपकार किया, गैरों का भला किया तो उससे पुण्य बनता है। अनजाने में अग्नि में हाथ डालोगे तो भी जलोगे। सीधी तरह से परोक्ष भक्ति भी करें तो उसके घर लक्ष्मी की कभी कमी नहीं रहती। कड़ी मेहनत और मजदूरी कम से कम वह कम पुण्य कहलाता है। वाणी की मेहनत से कमाए, जैसे वकील के समान, उसका पुण्य थोड़ा अधिक कहलाता है। और वाणी नहीं लेकिन मानसिक परिश्रम से लक्ष्मी मिले तो वह उत्तम पुण्य माना जाता है। और सर्वोत्तम पुण्य कौन सा है? तो वह यह कि संकल्प करते हैं कि सब उसी प्रकार प्राप्त हो जाए, उसी अनुसार। अधिक लक्ष्मी कठोर परिश्रम करवाती है। पापान गंधी पुण्यान गंधी पुण्य वाले को परेशान नहीं इसलिए ऐसे मेहनत करने वाले भी हैं और आराम से भोगने वाले भी हैं। मेहनत करने वाले भोगने वाला समाज है। मेहनत करेंगे क्योंकि जहाँ पुण्यानुबंधी पुण्य हो वहाँ निरंतर अंतर शांति के साथ और साथ लक्ष्मी के सहारे ही उसका सहारा कब खिसक जाए वह कह नहीं सकते। विनाशी वस्तुओं से प्राप्त सुख भी विनाशी होता है। पैसों से प्राप्त किया हुआ सुख टेम्परेरी होता है,
और वहां शांति से रुकने जैसा नहीं है। सुगंधित लक्ष्मी को तो भगवान भी स्वीकार करते हैं, इस काल में तो वैसे लक्ष्मी दुर्लभ है। क्या आयुष एक एक्सटेंशन मिलता है? अगर नहीं तो क्यों अंधे की तरह लक्ष्मी के पीछे भागें? जगत में किसी भी संडास जाने की भी स्वतंत्र शक्ति नहीं है किसी को, तो फिर पैसे कमाने की सत्ता कहाँ से होगी? अगर होती तो क्या कोई छोटी चीजों में हाथ डालता? टाटा बिरला जैसे बनकर नहीं घूमते। इट हैपेंस। पैसे कमाने से बहुत ध्यान नहीं देना है, मतलब पैसे कमाने में बहुत ध्यान नहीं देना है, वह तो अपने आप ही आ जाता है। कितने ही संयोग इकट्ठे होते हैं तब लक्ष्मी मिलती है। यह तो भ्रांति से मानता है कि मैंने कमाया है। साइंटिफिक एविडेंस से कमाता है। खुद के पास कितना ज्यादा धन है? 2 आंखों की कीमत कितनी है? 2 हाथ, 2 पैर, दिमाग, कान, नाक, इन सब की कितनी कीमत आंकनी चाहिए? इतनी सारी पूंजी है, फिर भी लोग कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, कहकर व्यर्थ में दुखी होते हैं। जगत में दुख है ही कहाँ? जिसका उपाय ही ना हो उसे दुख कैसे कह सकते हैं? जब आर्थिक स्थिति कमजोर हो तब हाय हाय किए बगैर धीरज रखने की जरूरत है। व्यवसाय में प्रतिकूलता आए तब आत्मा की अनुकूलता कर लेनी चाहिए। उस समय भक्ति में और ज्ञान में रहना चाहिए। हमें तो अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों में ही फायदा है। अनुकूलता वह देह की खुराक है और प्रतिकूलता वह आत्मा का विटामिन है। 1 घंटे यदि दादा भगवान का नाम ले लें तो पैसों का ढेर लग जाए, लेकिन लोग ऐसा करें तब ना। इनकम टैक्स के लाखों रुपए दबा लिए होते और फिर भी हर वक्त इनकम टैक्स कैसे बचाऊं उसी का ध्यान करते रहते हैं। टैक्स की भी चोरी करना और उसके बाद भी ध्यान में रखना कि भाई टैक्स कैसे बचाऊं, ज्यादा न लग जाए, ये भी बच जाता वो भी बच जाता, और तिरिया चगती बांध लेते हैं। करोड़ों रुपए होने पर भी अंतर शांति का अंश भी नहीं मिलता। ऐसे सेठ के घर में वैभव कौन भोगता है? वह खुद नहीं, रसोईया और नौकर लोग ही भोगते हैं। ये तो बिल्कुल बात सच है। जितनी ज्यादा पूंजी उतनी ज्यादा उलझने। अकेला था, वहां से शादी करके बेहिसाब उलझने बढ़ाई, तो इस तरह मनुष्यपन बर्बाद हो रहा है। जीवन निर्वाह के साधन तो कुत्ते, बंदरों, बिल्लियों को भी गांव में ही मिल जाते हैं, जबकि आप लोगों को सागर पार जाना पड़ता है निर्वाह के लिए या भोग के लिए। सोचिए, फिर भी बैंक में कितने लाख जमा होते हैं। लोगों के पैसों को अनिवार्य मान लिया है। लोगों ने पैसों को अनिवार्य मान लिया है। इसलिए यदि पैसे हैं तो अनाथालय, और पैसे नहीं होने से नथिया कहलाता है। हैं? बिना पैसे का यानी बिना सेंस वाला। सोच रहे हैं मानसिकता कैसी है लोगों की? बिना पैसे का मतलब बिना सेंस, नॉनसेंस माना जाता है। जब पैसे की जरूरत ही नहीं रहेगी तब पैसे छलकेंगे। अंधा बुनता है और बछड़ा चबाता है, कमाता कौन है, भोगता कौन है? और मेहनत बेकार जाती है, उसे कहते हैं संसार। पैसों के लिए चाहे कितनी भी आया है कि फिर भी अमीरों में पहला नंबर किसका आया? इस रेस कोर्स में पहला नंबर सिर्फ एक लगाता है और बाकी के घोड़े तो थक कर चूर ही होना है ना। लोभ ही दौड़ता है ना। स्कूल में पास होते थे लेकिन 2-2 मिले होते हुए भी हार्ट फेल हो जाता है। ज्ञानी पुरुष कभी भी रेस कोर्स में नहीं उतरते। वे तो दूर से ही रेस देखते हैं कि कौन पहला आया और कौन कौन सिर्फ थक कर हाँफ कर मर गए। यदि पैसे साथ ले जा सकते तो ये लोग तो ऐसे ही 10 लाख का कर्ज करके गठरी बांध कर साथ ले जाए और पीछे बच्चे आराम से कर्ज चुका दे रहे हैं। 2 नंबर के पैसे इकट्ठे करने से पशु योनि का बंध पड़ता है। संतोष रखना
चाहते हुए भी नहीं रख पाते। जितनी सही समझ होगी, परिणाम स्वरूप उतना संतोष रहेगा। लक्ष्मी के लिए सोचना नहीं है, वह तो व्यवस्थित के अधीन आती है और जाती है। वह तो धर्म में रहो तब भी उतनी ही आएगी, और अधर्म में रहो तब भी उतनी ही आएगी। धर्म के फलस्वरूप सुखी होगे और अधर्म के फलस्वरूप दुखी। जितना हिसाब होता है उतनी ही लक्ष्मी आती है, और जितना हिसाब में होता है उतनी ही लक्ष्मी टिकती है। कार्य करते रहना वह आपका फर्ज है, और पैसे अपने आप ही आते हैं। पैसों के ध्यान में नहीं रहना चाहिए, उससे मन चंचल हो जाता है। जितना पैसों के पीछे भागते हैं, उतना ही वह दूर जाता है। वह तो जैसे नींद अपने आप आती है, वैसे ही लक्ष्मी भी अपने आप आती है। उसे याद नहीं करना पड़ता। जन्म के समय जितना वैभव होता है, तो पूरी जिंदगी का स्टैंडर्ड उसी के अनुसार होना चाहिए ना। बाकी का सब एक एक्सेस है, जो जहर के समान है। चिंता करने वालों के वहां पैसे कहाँ से आएंगे? आनंदित रहने वालों के वहां पैसे आते हैं। पैसा सस्ता तो मनुष्य सस्ता, और पैसा महंगा तो मनुष्य महंगा। महंगाई बढ़ती है, फिर भी चीजों का उपयोग उतना ही रहता है। यानी कैसे हिसाब बंधे होते हैं, पैसों से नहीं, चीजों से। वे चीजें महंगी हो या सस्ती हो, कुदरती तौर पर मिल ही जाती। बुद्धि के आशय में जो लेकर आए हैं वह मिलता है, लेकिन उसमें एक अपना पुण्य खर्च हो जाता है। पैसे, मोटर, बंगला, बेटा, बहू उसमें भरा हो तो वो मिलते हैं, और धर्म से ही 100% भरा हो तो वह मिलता है। बुद्धि का आशय भरते समय जैसे समझ मिली होती है, वैसे भरते हैं। पहले जो इच्छा की थी उसके आधार पर अभी चीजें प्राप्त होती हैं, लेकिन वर्तमान संयोग के बदलने पर उसकी इच्छा भी बदल जाती है। फिर भी चीजें तो पहले के इच्छा अनुसार ही भुगतनी पड़ती है ना, जिससे जीवन में भयंकर संघर्ष का अनुभव होता है। जब पूर्ण की लिंक शुरू हो, तब अंधेरे में भी हाथ डालें तो एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, इस तरह क्रमबद्ध लिंक के मुताबिक मिलता है। और यदि पाप का उदय हो तो 57 के बाद 7, और 7 के बाद 2 आता है। इसलिए इंसान को जीवन में सचेत रहना चाहिए। पाप का पूर्ण मतलब चार्ज होना, भरना तो किया, लेकिन जब उस पाप का गलन मतलब डिस्चार्ज होना, खाली होना होगा, तब अग्नि से जलने जैसा अत्यंत कष्ट भुगतना पड़ेगा। जब पुण्य का गलत होना, तब अनोखा आनंद मिलेगा। जब पुण्य गलता है तभी आनंद मिलता है। अतः पुण्य करते समय सोचना नहीं चाहिए, पुण्य करते रहिए। वास्तव में भुगतान पैसे से ही है ना, या वेदनी से है? कुदरत तो वेदनी के आधार पर भुगतान देखती है, और करोड़ों रुपए हो लेकिन दुख परिणाम वेदनी हो तो उसे देखा जाता है, ना कि रुपयों को। अपने जीवन में ये आप सोच भी सकते हैं। 11 लाख कमाए, बाद में उससे 50,000 का नुकसान हुआ तो जी जलता रहता है। अरे 11 लाख में से 50 घटा देना है। आपको उस 10,50,000 की खुशी नहीं होगी, लेकिन उस 50,000 का गम होगा। तो मतलब जो खुशी आने वाली थी, जो खुशी होने वाली थी, उसको भी आप खा गए, उसको भी आप जला दिए। ईमानदारी से, साफ नियत से प्राप्त हुआ धन ही सुख देता है। कलयुग में पुण्य से ही धन आएगा, लेकिन पाप के बंध ढलते जाते हैं। पापानुबंधी पुण्य वे ना हो तो ही अच्छा, सिर्फ पाप ही बंध होते हैं। लक्ष्मी कितनी होनी चाहिए? तंगी भी नहीं और संग्रह भी नहीं। सूख जाए या सूजन हो जाए, दोनों ही काम के नहीं है। लक्ष्मी तो चलती भली, रुकी हुई लक्ष्मी दुख देती है। नोट गिनने में कितना उपयोग बिगड़ जाता है। इसके बजाय अगर 2 कम होंगे तो चलेगा, उतना तो गिनने का मेहनताना में चला गया ना। मेहनत तो चाहिए ना। लक्ष्मी की कृपा कब मिलती है, मेन सवाल ये होता है।
जब मन वचन काया से चोरियां ना हो तब ट्रिक करना, मिलावट करना, वे सूक्ष्म चोरियां कहलाती हैं। वह हार्ड रौद्र ध्यान कहलाता है, उसका फल नरक गति है। इस तरह से मनुष्य पन्नी की महान सिद्धि खर्च हो जाती है। लक्ष्मी की इच्छा करने से वह बहुत देर से आती है। लक्ष्मी की इच्छा भी नहीं और तिरस्कार भी नहीं करना है। मोक्ष में जाने वालों को तो हक की लक्ष्मी लेनी चाहिए, छीन कर या ठग कर नहीं लेना चाहिए। इस नियम को तोड़े तो लक्ष्मी जी की कृपा कहां से होगी? सवाल है। लक्ष्मी जी को धोने से क्या वो खुश होती हैं? फॉरेन में कौन उसको धोता है? फिर भी क्या वहां के लोगों को लक्ष्मी जी की कोई कमी है? श्री संत पूज्य दादा श्री खुद का लक्ष्मी जी के साथ व्यवहार व्यक्त करते हुए बताते हैं कि ये लक्ष्मी जी जब भी हमें मिलती हैं तब हम उन्हें कह देते हैं कि बड़ौदा के मामा की पोल का छठा मकान, जब अनुकूलन हो तो पधारना और जब जाना हो तो चले जाना। आपका ही घर है, पधारना। हम इतना ही कहते हैं, विनय नहीं चूकते। ऐसा सब कह सकते हैं ना लक्ष्मी जी से? क्या लक्ष्मी जी को तरछोड़ तिरस्कार सहित दुत्कारना मारना चाहिए? तरछोड़ मारने वाले निष्पही साधु महाराजों या बाबाओं को कितने ही जन्मों तक लक्ष्मी जी स्पर्श करने को भी नहीं मिलती। लक्ष्मी जी को रोकने के बारे में दादाश्री कहते हैं कि मुझे लक्ष्मी जी कहती हैं कि मैं तो इन सेठों के वहां बहुत उब गई हूँ, अतः अब मैं आप महात्माओं के वहां जाऊंगी। ज्ञानी स्पृह निस्पृह होते हैं, सामने वाले की आत्मा के लिए स्पृह, सस्पृह और भौतिक के लिए निस्पृह। वरना जो सिर्फ निष्प्रही हो जाए वे लक्ष्मी का तिरस्कार करते हैं। जो लक्ष्मी जी के नियम का पालन करते हैं उनके वहां कभी भी नहीं होती। जो लक्ष्मी जी के नियम का सही से पालन करते हैं उनके वहां कभी कम नहीं होती। गलत रास्ते की लक्ष्मी नहीं लेनी चाहिए, सहज प्रयत्नों से प्राप्त हो वही लेनी चाहिए। आती हुई लक्ष्मी जी को ठुकराना नहीं है। किसी से रुपए उधार लिए हो तो वे लौटा देने चाहिए, और जब तक ना लौटा पाए तब तक कब चुका दें ऐसा भाव रखना है। जब काले बाजार का पैसा बाढ़ की तरह आता है तब घर बैठे पानी मिलने का आनंद उठाते हैं, लेकिन बाढ़ के उतरने में देर नहीं लगती है और उतरते ही घर में कीचड़ कीचड़ करती जाती है और बल्कि महामारी भी फैला देती है। लक्ष्मी तो जीवन का बाय प्रोडक्शन है। मुख्य प्रोडक्शन तो मोक्ष प्राप्त करना है, बाय प्रोडक्शन तो सहज ही मुफ्त में मिलता है। पागल की तरह लक्ष्मी इकट्ठे करते रहो और पूरे दिन गिनते रहो, हैं? ये गिनने वाले तो चले गए और पैसा यहीं का यहीं रह गया। सवाल है कि पैसे का कुदरती नियम क्या है? 11 साल में पैसा बदल जाता है। जी, 11 साल में पैसा बदल जाता है। आप ही बताओ, 25 करोड़ वाले के पास 11 साल तक यदि एक आना भी ना आए तो वह खत्म हो जाता है। अनाज तीसरे साल में निर्जीव हो जाते हैं, फिर नहीं उगता। दवाइयाँ भी 2 साल बाद एक्सपायर हो जाती हैं। उसी तरह लक्ष्मी भी 11 साल की एक्सपायरी डेट होती है। ये सेंटेंस याद रखें, लक्ष्मी की ही भी एक्सपायरी डेट होती है। हिंदुस्तान में 200 साल पहले की व्यापारिक वाणिक दिवालियापन से बचने के लिए पूंजी की बेहतर व्यवस्था करते थे। लाखों रुपए हो तो 25,000 अचल में, 25,000 सोने में, 25,000 ब्याज में और 25,000 व्यवसाय में लगाते थे। जरूरत पड़ने पर 5,000 ब्याज पर लाते थे। पापानुबंधी पुण्य की लक्ष्मी तो आएगी और तुरंत चली भी जाएगी। पहले की लक्ष्मी तो 5 पीढ़ियों तक टिकती थी। पुण्यानुबंधी पुण्य ही लक्ष्मी हो तो दादा के पास आने देती है और सुमाग्र में खर्च करवाए।